दोस्तों एक बहुत बड़ी ख़बर वक्फ बोर्ड के हवाले से आ रही है। ये ख़बर बहुत बड़ी खुशखबरी वाली ख़बर है, एक बहुत अच्छी ख़बर है। वक्फ बिल के हवाले से आपको पता था कि 15 सितंबर तक हमें मेल करने का डेट दिया गया था। अब मेल करने का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है। अब मेल करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी जेपीसी ने कोई फ़ैसला इस पर नहीं सुनाया है, जबकि 4 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमानों ने मेल किए हैं, लेकिन इस पर अभी तक फ़ैसला जेपीसी ने नहीं किया है। तो हमारे बड़े बड़े उलमा की जो तंजीम है उन्होंने ये साफ तौर पर ऐलान किया है कि जब तक ये बिल रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक हम आंदोलन करेंगे, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 लाख हमारे उलमा की जमात जो है वो मुकम्मल तौर पर सड़कों पर उतरने के लिए अब रेडी हो चुकी है। कुछ मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, छोड़ करके मत जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के मुताल्लिक़ बेदारी फैलाने का है। हम लोग अपने वतन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि ये बिल जो लाया जा रहा है इसका कोई मकसद नहीं है। ये बिल जो लाया गया है इससे सिर्फ बदअमनी फैलनी है। इससे ऐसा माहौल पैदा होगा, इसमें ऐसी दफ़ात हैं जिससे ऐसा माहौल पैदा होगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करेगा, जो किसी के हक़ में नहीं हो सकता। इसलिए एक तो बेदारी है और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से और ख़ास करके जेडीयू से और टीडीपी से हम सब लोग ये जानते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये बात बार बार कही गई कि ये 2 बैसाखियाँ हैं जिसके सहारे ये बिल खड़ा हुआ है। अगर जेडीयू चाह जाए तो वो अपने हाथ को इस बिल से खींच ले तो ये बिल ख़त्म हो जाएगा। अगर टीडीपी चाह ले तो वो अपने हाथ को खींच ले, ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और इस बिल को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इस मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी है, शहरियों के अमन अमान के लिए भी ज़रूरी है। आप मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ना मुसलमान भाइयों के लिए, ना हिंदू भाइयों के लिए, ना बहनों के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये बिल कॉरपोरेट्स के लिए है ताकि जो ज़मीन खाली हो उस पर कॉरपोरेट्स अपना बंगला बना सकें और वहाँ इंडस्ट्री बना सकें। ये इसलिए असल आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जो एमपीज़ हैं उन तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस बिल की मुखालफत, और आपने मुसलमान एमपीज़ का नाम लिया, आपने जेपीसी में अपोजिशन पार्टी के कई नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं। संजय जी हैं, कल्याण बनर्जी साहब हैं, और ये लोग, इन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि इस बिल से बदअमनी फैलना है। इसलिए जितने भी मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम एमपीज़ सब इसके ख़िलाफ़ हैं और उतनी वुसफरसली ख़िलाफ़ हैं। और सब लोग मिल करके हर एक जेपीसी की मीटिंग में जो हो रही है वो हर एक क्लॉज को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है और उस पर बहस हो रही है और जम करके बहस हो रही है। रही बात प्रेशर बनाने की हुकूमतों पर, तो ये जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। हम लोग यहाँ जो कर सकते हैं वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं वो हुकूमत को बता सकते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ 43 लाख लोगों ने इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी राय भेज दी है, जिसके सबूत हम लोगों के पास मौजूद हैं, हवा में नहीं है। और इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत ढेर सारी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत ढेर सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत ढेर सारे और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बिल के ख़िलाफ़ लिख करके दिया है और जेपीसी से वक्त मांगा है कि जेपीसी उनको वक्त दे ताकि वो सुन सकें। जेपीसी प्रेशर इतना महसूस कर रही है कि वो लोग बाहर आकर के बयान देने पर मजबूर हैं, जबकि जेपीसी जब बन जाती है तो बाहर आके बयान नहीं दिया जाता, लेकिन बाहर आके लोग बयान दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो आप सब लोगों को ये पता है
कि इमारत शरिया की अंडरस्टैंडिंग को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम की शक्ल दी, और उस मेमोरेंडम के साथ इमारत शरिया का वफ़द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मशवरे से, क्या हो रहा है भाई, के मशवरे से तमाम पार्टीज से मिला। वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई, उनके मिनिस्टर्स से भी मुलाकात हुई है, और पार्टी से भी मुलाकात हुई है। तो मेरे वफ़द ने चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात की और हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की है। जो हम लोग कानूनी दायरे में रह के कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे कॉन्फ्रेंस किया है इस तरह से, और शहर शहर गांव गांव मस्जिद मस्जिद इस बात की मुहिम चल रही है। देखिए, इस बात को समझिए, वक्फ़ लैंड ग्रैब नहीं है। वक्फ़ क्या चीज़ है? एक आदमी है, उसने पूरी ज़िंदगी लगा करके कुछ ज़मीन ख़रीदी है, घर बनाया है, कुआं खुदवाया है, सराय बनवाई है। अब उसने पुण्य कमाने के लिए उस तरफ उसको अच्छा हो, उसके साथ मरने के बाद अच्छा हो उसके साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए वो दान कर देता है। ठीक है ना? इस पे कानून बनाया जा रहा है कि ये जो है वो लैंड ग्रैब है, ये जो है वो ख़राबी है। अरे भाई, मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे परदादा की ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? सर इशारा कर रहे हैं कि अगर ये अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये किसी भी धन्ना सेठ को दे सकते हैं, और यही होना है। अगर ये बिल पास हो गया तो यही होना है। हुकूमत जिस प्रॉपर्टी को कह देगी कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 3C1 और 3C2 दोनों को मिला के पढ़ लीजिए। हुकूमत जिस प्रॉपर्टी को कह देगी प्रॉपर्टी है, फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अगर कानून आ गया तो फार्म बिल भी आ गया था, वापस हुआ ना भाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना। 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, या नहीं हुए हैं? जी हुए हैं ना, ये भी हो जाएगा, इसमें क्या? उसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के शहरी मिल करके इसका विरोध करें, तो हम लोग करेंगे। और क्या कर सकते हैं? एकजुट कर पाएंगे क्या? अब हम अभी कैसे गिन करके आपको बता दें कि 654 होगी या 152 होगी? आप ये हम अभी कैसे गिन के बता दें? एकजुट कर पाएंगे जी, अलग अलग धारा पे लोग मुसलमानों के वोट बैंक। अभी यहाँ से वहाँ तक देखिए, निगाह घुमा करके। इतनी भीड़ से आपको लग रहा है कि जीत हो गई? नहीं, आपने कहा एकजुट हो पाएंगे, तो हमने उसका जवाब देना शुरू किया, आपने बीच में कुछ और कह दिया। मैंने कहा इधर से देखिए, वहाँ से शिया से शुरू होकर के सुन्नी पे ख़त्म होता है, अब बीच में सारा रंग आपको दिखेगा। ठीक है ना? सब एकजुट है भाई, सब एकजुट। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं इसके बाद? एहतजाज करते हैं। एहतजाज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रोड पर आएंगे ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो। जिनका बयान आप सुन रहे थे वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ 4 स्टेट के ये अमीर शरीयत हैं, और ये बड़े अशख़ास में से गिने जाते हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन पर निकलेंगे, सड़कों पे हम लोग निकलेंगे, और ये जो उलमा की तादाद आप देख रहे हैं, ये सारे लोग हम सब के साथ हैं और सब मिल कर के हम आंदोलन करेंगे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर हमारे उलमा ज़मीनी सतह पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।